अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद है और हम अगर गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो यकीनी तौर पे हमें मुल्क के अंदर एक हलचल सी नज़र आती है, चाहे वो सियासी हो, मुआशी हो, चाहे दहशतगर्दी के हवाले से हो, एक हलचल सी महसूस होती है। अभी गुज़श्ता रोज़ ही इस्लामाबाद में एक धमाका भी हुआ, इससे पहले 2 दिन कबल है वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ। अब सवाल पैदा होता है कि ये दहशतगर्दी के साथ साथ फिर माशी सूरत हाल भी, फिर उसके बाद सियासी सूरत हाल भी साथ साथ चल रहे हैं। गो के कौम के अंदर पैनिक नहीं है, ये मैंने पहली दफ़ा देखा कि कौम के अंदर अफरा तफरी नहीं है, हर आदमी अपनी अपनी काम में मशगूल है और इंडिया से जंग की बात हो या अफगानिस्तान से जंग की बात हो, वो अपनी जगह है। लेकिन बात यह है कि किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए ये ज़रूरी होता है कि मईशत का पहिया चलता रहना चाहिए। और वो मईशत का पहिया कहाँ से चलता है? वो मईशत का पहिया चलता है स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स से, जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं SME, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। अब स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स में बहुत सारे ऐसे कारोबारी हजरात भी होते हैं जो कि छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, ख्वांचा फरोश भी होते हैं, ठेला लगाने वाला भी होता है और एक बड़ी दुकानदार भी होता है। तो अब SMEs की अगर किसी भी माशरे में SMEs अगर सुबक रफ्तारी के साथ अगर रवा दवा है तो यकीनी तौर पे जो उस मुल्क की जो मईशत है वो मजबूत होती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती की बात है कि हम टैक्सेस को जमा करने के लिए तो बहुत तगदो करते हैं, लेकिन कभी भी हमने छोटे ताजरों की फलाह बहबूद के लिए हमने कभी इतना ज़्यादा जो है हमने तगदो नहीं की। और हमने यकीनी तौर पर हमने ये देखा कि वो SMEs, चाहे वो बल्दियाती मसाइल हों, चाहे वो शहरी मसाइल हों, चाहे वो पुलिस के मसाइल हों, कोई भी मसाइल हैं, उस सबसे ज़्यादा जो नबरत आज़मा वही होते हैं, इसलिए कि वो रोड पे खड़े होते हैं। जब वो रोड पे जो खड़ा हुआ बंदा होता है वो एक तरह से आप ये समझ लें कि वो शीशे के घर में होते हैं। वो शीशे के घर में होते हैं इसलिए वो किसी को पत्थर नहीं मारते, लेकिन अगर कोई दूसरा पत्थर मारता है तो उनका जो शीशे का घर होता है वो मसमार हो जाता है। कुछ सूरत यही है कि मुल्क में हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करो, लेकिन हम सिर्फ जो लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर है, लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ तो बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन जो उन बड़े बड़े ताजरों के माल को मार्केट में फ़रोख्त करते हैं या एक आवाम जिससे कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जानिब हुकूमत की फलाह बहबूद के जो सिलसिला होता है वो काफ़ी कम होता है, उनकी तरफ तवज्जो भी कम होती है, उनके मसाइल भी बहुत होते हैं। कभी FBR का मसला होता है उनको, कभी कस्टम का मसला होता है उनको, कभी वो TMC से नबरत आज़मा होते हैं, कभी वो कमिश्नर से नबरत आज़मा होते हैं, कभी वो पुलिस से नबरत आज़मा होते हैं। ये तमाम की तमाम सूरत हाल में वो अपने कारोबार को जारी रखते हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कराची शहर जो कि मिनी पाकिस्तान कहलाता है और पूरे पाकिस्तान से, कस्बों से, ज़िलों से, मोहल्ले से लोग आते हैं रोज़गार के लिए और रोज़गार करते हैं और अक्सर तो यहीं के होके रह जाते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जो है कारोबार करते हैं जिसमें छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जिसमें कि होटल्स होते हैं, ख्वांचे होते हैं, ठेले होते हैं। उनके खिलाफ आजकल जो है तजाज़ात का भरमार की वजह से उनके खिलाफ एक ऑपरेशन हो रहा है और इस ऑपरेशन की वजह से यकीनी तौर पर जितने भी हमारे, जिनको हम SMEs में ही उसको काउंट करते हैं, तो एक अफरा तफरी फैली हुई है और एक जो तजाज़ात की भरमार की वजह से हर आदमी का ये मुतालबा भी था कि तजाज़ात को ख़त्म किया जाए। तो लिहाजा जब तजाज़ात के खात्मे का सिलसिला आया तो हमारे वो छोटे SMEs की दुकानदार थे, उन्होंने एक एहतजाज किया, मुज़ाहरा किया और प्रेस क्लब पे भी उन्होंने मुज़ाहरा किया। फिर मेरे प्रोग्राम में भी आज से 1-2 हफ्ता कबल जो है वो आके यहाँ पर इस बात की इंदिया देते रहे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो आज हमने एक टॉपिक रखी है कि टॉपिक की जो SME, जो छोटे दुकानदार है, खासतौर पर हम होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशंस की बात करते हैं, जो छोटे होटल हैं, चाय के खाने हैं और इसी तरह दीगर जो खाने पीने की जो दुकानें होती हैं, उनके खिलाफ जो है वो आजकल क्रैकडाउन किया गया, बहुत सारी दुकानों को सील भी कर दिया गया। वजूहात क्या थी, क्यों हो रहा है ये, इस पर हम बात करने के लिए आज हमने इस प्रोग्राम को सजाया है। और इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने जीनत बख्शा है उनसे मैं पहले आपको तारुफ कराता चलूँ, तो फिर उस पर हम मजीद अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आज मेरे पहले मेहमान हैं जनाब नुसरतुल्लाह साहब। नुसरतुल्लाह साहब जो हैं ये टाउन चेयरमैन है गुलबर्ग ज़िला बस्ती के। थैंक यू सर, शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब वकास अजीम साहब। नाम के हिसाब से तो बहुत अजीम है ये, और वकास भी है। वकास अजीम साहब जो हैं वो तर्जुमान है और पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के EPRA के। थैंक यू जी वकास भाई, हकीकत में आप अजीम हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे वाले ज़्यादा अजीम जी। मेरे तीसरे मेहमान है सैयद सरवर आगा। सैयद सरवर आगा को आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे आप मेरे प्रोग्राम में, और ये एडवाइज़र हैं ऑल सिंध होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो। बिल्कुल सही, ठीक है।
तो ये आज यहाँ मौजूद हैं और ये अपने मौक़िफ़ पेश करेंगे जो भी इनका सिलसिला होगा। तो हम प्रोग्राम का आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं टाउन चेयरमैन की तरफ से बढ़ूँ, क्यों जुल्म कर रहे हैं आप? हाँ? क्यों जुल्म कर रहे हैं लोगों पे कि उनकी चीज़ों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं और फिर उसको जब्त कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये समझ लें कि हम ना कोई जुल्म करना चाहते हैं और ना ही जुल्म कर रहे हैं। ये पूरी एक ड्राइव है जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध, कमिश्नर, डीसी और एसी इस ड्राइव के अंदर मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारा मकसद भी है कि थोड़ा जोर से बोलें। हमारा मकसद भी ये है कि हम जो लोगों की दुकानें हैं, जो उनके कारोबार हैं, उनको मुतासिर ना किया जाए, बल्कि जगहों को, रास्तों को कुशादा किया जाए, जो कि बड़ा मसला है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर मैं गुलबर्ग टाउन की बात करूँ तो मैं अगर बड़ी बड़ी जो हमारी मेन शाहराहें और जो है, जैसे अगर हम बात कर लें, फूड स्ट्रीट है हमारे पास जो हुसैनाबाद में, बिल्कुल इस तरह जावेद निहारी की बिल्कुल आयशा मंजिल है, और फिर जहाँ समनाबाद है, बिल्कुल ये वो स्ट्रीट्स हैं। तो यहाँ पर वाटर मार्केट है, अगर आप वहाँ जाएं तो लोगों का चलना, यानी गाड़ी और मोटरसाइकिल तो दरकिनार, चलना इस वक्त महाल है। ख़वातीन वहाँ जा नहीं सकती इन मार्केट में, पैदल चलने वाला नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल है उस असल बात को समझने की ज़रूरत है। कराची के लोग वैसे ही अजियत और कर्ब का शिकार हैं, और जिस अजियत में मुब्तला है इस शहर को कोई ओन करने को तैयार नहीं। ये वो शहर है जो पाकिस्तान का माशी हब है, जो अपने रेवेन्यू का 92% सूबे गवर्नमेंट को देता है, 54% वफाक को दे रहा है आज उसको, बल्कि आपने और मसला ये कि इस बुनियाद के ऊपर हम जब देखते हैं तो मसला आप ना उनको बुनियादी ज़रूरियात दें, ना उनके मसाइल को एड्रेस करें, और दरकिनार तो लोग तो यानी चलने की जगह भी इस ज़मीन पर कराची के लोगों को अगर नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसको, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमारा मौक़िफ़ इस पे ये है कि हम ना कारोबार को, जो भले वो दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, चाय वाले हैं, यानी ठेले वाले हैं, सब लोग अपना कारोबार। आप लोग मुंतखब होकर आए हुए कितना अर्सा हो गया? जी हमें तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल में आपको ख्याल नहीं आया कि चलने के लिए मसला हो रहा है, नहीं उस पे खवातीन नहीं जा सकती? हालांकि मेरे हिसाब से तो पूरे दिन खवातीन फिरती रहती हैं मार्केटों में। जी तो कहने का मकसद ये है कि जिस अजियत और कर्ब से गुजरती हैं वो आपको भी अंदाजा है। लेकिन बात वही होती है कि अचानक कैसे हुआ? नहीं अचानक नहीं हुआ। इस पे ड्राइव जो है मुस्तकिल होती हैं, मुस्तकिल इस पे चीज़ें हो रही होती हैं और काम हो रहा होता है। लेकिन आपको पता ही, जिस सिस्टम में आप चल रहे हैं, जो सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम के अंदर वो चीज़ें एप्लीकेबल ही नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि इसको इन्होंने कंटिन्यू किया है और कोई फ्यूचर नजर आ रहा है कि इसको कंटिन्यू करेंगे, तो मैं समझता हूँ इसको होना चाहिए। आज इनके प्रेस रिलीज आई है कमिश्नर कराची की जानिब से जी कि 255 होटल्स बंद किए गए, जो सील किए गए। ठीक है जी। 27 बजे 10 नंबर के बाद सील की होटल जारी करिए। ज़िली जनूबी में, साउथ में 33 है, शर्की में, ईस्ट में 60 है, गरबी वेस्ट में 4 है, केमाड़ी में 7 है, कोरंगी में 72 और वस्ती में 78 जो चाय खाने होटल सील किए गए। जी ठीक है। तो ये वबाल सिर्फ चाय खानों पे क्यों आ रहा है? इन चाय खानों में ख्याल है, अगर देखें ज़्यादातर जो मुतासरीन हैं, जो चाय के होटल्स हैं उसमें, और ख़ास तौर पे जो शाम के औकात में, और उसमें अगर आप पूरी रात होते हैं, और आप देखें ये जो शाहराहें जिन पर ये ड्राइव हुई है उसमें पूरी सड़कें, अभी भी आप ज़रा जाकर देखें इन मोहल्लों के अंदर, अब ये हम सील की बात ही नहीं कर रहे, यानी सील को तो कोई मना, लेकिन अभी कुछ जो होटल सील तो मतलब अनएक्सपेक्टेड है ना। बिल्कुल मैं तो उसकी मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे उनके होटल्स खुले में, और मैंने देखा बहुत सारे, मैं खुद अभी अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड के लोग हैं। अभी भी हमारे यहाँ, जैसे मैं बात करूँ भाईजान चौक से टूवर्ड्स KIHD की रोड बनने जा रही है। कल मैं उसी जगह पे था, 11:30 पौने 12 बजे था। तो आप वहाँ थोड़ा सा जाके मंजर देखें, बहुत डिफरेंट है। मैंने वहाँ सफ़र किया आयशा मंजिल से टूवर्ड्स मुक्का चौक, और उधर से मैं आगे होता हुआ चला गया, बिल्कुल चीजें क्लियर थी। होटल जो खुले थे उनके टेबल्स, उनकी दुकानों के अंदर थे और बड़ा अच्छा वहां पर एक पूरा व्यू था। मीटिंग हुई थी कल, कमिश्नर कराची की मीटिंग हुई थी, इन्होंने SOPs तय किए हैं। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं SOPs को तय करें, उसके अंदर चीजें लाइन अप करें, उसे ऑर्गेनाइज करें। मेरा ख्याल है कोई किसी का, शहर कराची है, ये तो कराची माँ है, लोग पूरे पाकिस्तान से आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मैं कहते लोगों को तकलीफ में मुब्तला ना करें। बस असल बात ये, आप रेस्टोरेंट के बिजनेस से वाबस्ता है, बिल्कुल, और पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के तर्जुमान भी हैं, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ या तो कोई चीज़ बिल्कुल
छोड़ दी जाती है और फिर जब उसको समेटने की कोशिश जाती है तो उसको समेटा नहीं जाता, उसको उखाड़ दिया जाता है बगैर ये देखे हुए कि उसके क्या असरात होंगे। यकीनन इसमें मैं समझता हूँ आधे लोगों के साथ ज्यादती हुई होगी और आधे लोगों को इसमें करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए थी। गिरफ्तारी तो हुई है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उनकी मोहल्ले से शिकायत भी हुई थी, लोगों ने भी उनके यहाँ से मसाइल भी बने थे और फिर उनके पीछे ये जिन लोगों को एसओपी की जिम्मेदारी दी गई है ना, बेशतर वो नासिर भी मौजूद थे उनके पीछे के जो उनको कहते थे कि उनके होते हुए उनका काम चलता ही रहता था ना। मैं और आप ये काम सड़क पे नहीं कर सकते लेकिन वो कर लेते थे। ये बच्चा जानता है कि क्या पता है बहरहाल। तो अब उसमें ये हुआ कि लेकिन जब वो उन्होंने चक्की चलाना शुरू की तो उनको तो बल्कि पहले बता दिया, वो महफूज ही रहे, बल्कि उनकी जगह जो हकीकत में वो आदमी के जो कि इंतहाई तरीके से या इस तरह से कि बहुत एक महदूद अंदाज में वो कर रहा। अच्छा, एक बात समझने की है, वो ये है कि ये जो सिंड्रोम है वो ऐसे खड़ा होता है कि आप 10 बाय 25 की दुकान लेते हैं 250 स्क्वायर फुट की, आप उसमें अपना गोदाम थोड़ी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। हाँ। बाहर अब अपना सेटअप लगाते हैं, कुर्सियाँ वगैरह लगा देते वो आप लगा लेते हैं और उसके बाद फिर आपकी कुर्सियां लगना शुरू करती हैं। तंग लोग उस बिजनेस से हुए हैं कि जिसका बिजनेस फिर फैलता ही चला गया। वो फिर कोई 25 कुर्सियों का काम नहीं रहा, वो 250 कुर्सियों पे भी चला गया। वो ऐसी ऐसी जगह पे पहुंच गया है कि जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल था लेकिन वहां उसकी टेबल और कुर्सी रखी हुई थी। ठीक है, तो बात ये थी कि और उसी मोहल्ले में जो उसका कॉम्पिटिटर है जो ये काम कर रहा है और इसी तरह काम कर रहा है, वो बहुत महदूद अंदाजे में काम कर रहा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हम अपनी या उसकी क्या बात करें, लेकिन हम कहें इन दोनों के कॉम्पिटिटर किसको कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उसी तरह का काम करने वाला आदमी। अच्छा, जिसने इस तरह करने की लाखों करोड़ों रुपए की दुकान ली, वो तो अंदर अलग ही काम है ना। मैं तो सिर्फ एक और दूसरे चाय खाने की बात कर रहा हूँ कि जो खुला है, जिसका काम चल रहा है वो बहुत मजबूत चल रहा है, उसके पीछे नासिर मौजूद थे। तो मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये एसओपी तय हुई है और ये एसओपी का तय हो जाना अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद जो जमीनी हकायक है उनको समझने की जरूरत है। एक तो देखें, जो फूड का काम है ना, फूड का काम दुनिया में ऐसे कहीं भी नहीं होता। इस फूड के साथ एक लफ्ज है, वो कहलाता है ट्रेसिबिलिटी। यानी जो चीज आप खाते हैं, जो चीज आपके उसमें जाती है, वो क्या चीज है, कहाँ से आई है, इसका देने वाला क्या है, इसका क्या तरीका इनकोड किया गया है कि मेक श्योर हो जाए कि ये जो आप चीज अभी आपने पी है, जैसे अभी आपने एक मशरूब, ये क्या था, मतलब कि हलाल है हराम है, नहीं, इसको कैसे बनाया गया था, क्या बर्तन था, कैसे। अच्छा, कल को कोई मसला हो जाए तो किससे पूछा जाए। ठीक है, अब बात यह कि जो इस वक्त सीट बेल्ट सिंड्रोम है ना, मेरी गाड़ी में सीट बेल्ट लगी है और मैं नहीं लगाऊंगा तो जुर्माना है। जुर्माना, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, सीट बेल्ट ही नहीं, जाओ जुर्माने ही नहीं। तो कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, एक कानून है लेकिन उसके अब हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हमारा जितना भी मेंबर मुझ समेत, उनका ये है कि वो एक बहुत महंगी किराए की जगह, हाँ, उसके बाद लातादाद किस्म के टैक्सेस, ये चालान भी टैक्सेस ही हैं सर। बोर्ड का चालान क्या टैक्स है ना, नाम बदल दिया, फूड लाइसेंसेस, हर तरह की चीजें करने के बाद हम इस काम को करना शुरू करते हैं और फिर बड़े धड़ल्ले से जब वो कोई जगह पे मजबूती 2-4 लोग मिलकर काम करते हैं, उसके अपोजिट, उसके दाएं बाएं कोई फुटपाथ पे आबादी होना शुरू हो जाती है। यही मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इन चीज को सही नहीं समझते कि जिस तरह के एक क्या कहते हैं हशरातुल अर्ज की तरह, देखिए, दुनिया में हर जगह मौजूद है। फुटपाथ पे बिठाया जाता है, फुटपाथ पे खिलाया जाता है, लेकिन उसका तरीकाकार है और वो शहर की खूबसूरती है, कराची का मौसम है, लोग इसको एंजॉय करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। लेकिन वो ऐसी जगह हो कि जहां मैं अपनी फैमिली के साथ ले आके बैठ जाऊं और खा लूं, और साफ सुथरी जगह, मतलब वो ना साफ सुथरी है, पुरानी हो सकती है लेकिन साफ सुथरी होने में तो कोई मसला नहीं है। मैंने तो देखा भाई, बहुत सारी जगह देखा कि बदबू आ रहा है, गटर के बराबर के अंदर से कुर्सियां लगी हुई हैं, वहां लोग चाय खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बदबू आ रही है, ये भी बाजी। जी सरवर शाह साहब, आगा साहब, आप लोग सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुए इस मामलात में, चाय होटल की आप लोगों की अपने बिजनेस है ना, क्या रद्दअमल क्या है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, रद्दअमल हमने क्या देना है? रद्दअमल आपको जैसे इल्म है कि इस वक्त हमारे साथ जो ज्यादती हुई हमारी इंडस्ट्री की साथ, विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी नोटिस। अच्छा, हाँ, इंतजामिया आया, उसको सील किया, वहाँ पे कुर्सियाँ तोड़ की। अच्छा सर, तो आपको कोई नोटिस तो दिया होगा ना? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं दिया है। पूरे कराची में किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं से भी कोई नोटिस नहीं मिला है। फिर बस आया और सील किया। सील क्यों किया?
कोई वजह नहीं, इंक्रोचमेंट। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि इंक्रोचमेंट की तो हमने पूरे पाकिस्तान में या आप कराची के इंक्रोचमेंट की तो रेट लगा के रखी है कि इंक्रोचमेंट असल में इंक्रोचमेंट कहता किस चीज़ पे? जो कि मफाद आमा की जगह जो होती है उस पर आप कब्जा कर लें और लोगों को मसाइल पैदा हों। अच्छा सर, चाहे आप फुटपाथ पे सामान रख लें। मैं थोड़ा सा आपके ये लाना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पे कुर्सियाँ 1 घंटा या 2 घंटे रखने को आप कब्जा कह सकते हैं? 1 घंटा 2 घंटा नहीं रहती, पूरी रात रहती है। तो सर रात में आपकी कोई एक्टिविटी दूसरी होती है? सारे स्ट्रीट क्रिमिनल्स वहीं आके बैठते हैं। तो सर स्ट्रीट क्रिमिनल क्या होटल वाले उसको फैसिलिटेट करते हैं? फैसिलिटेट नहीं करते, ऐसे ग्राहक के तौर पे उस तमाम के तमाम जो रात को जो चाय के होटल खुलते हैं, सही है, उसमें पुलिस का कहना है कि 40 to 45% क्रिमिनल्स आगे में उनके लिए सहूलियत होती है बैठने की और मतलब कि एंटरटेनमेंट की। सही है सर, बिल्कुल, ये मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि उसके ये पुलिस की रिपोर्ट है। पुलिस की सर, अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि हमारी ये ड्यूटी तो है पुलिस की, क्राइम को कंट्रोल कौन करेगा? पुलिस करेगी। पुलिस करेगी, लेकिन फैसिलिटेट जो करेंगे तो कहां से करेंगे? आज जो दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ इस्लामाबाद में, तो वो जो बाजोड़ से बंदा आया, उसने आकर खुदकुश धमाका किया, उसको किसी न किसी ने तो फैसिलिटेट किया होगा ना सर। ये तो आप बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। मैं अपने मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपके टोटल होटल कितने हैं पूरी कराची के अंदर? सर इस वक्त हमारे पास अंडर जो उसमें आए हैं तकरीबन 10 से 12,000। 10 से 12,000, ठीक है। तो अभी कितने होटल चल रहे हैं? सारे ही बंद हैं? नहीं, तकरीबन 350 होटल सील थे। तो जिस पे हमारी कल कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई थी एसओपीज के हवाले से, और उसके बाद जो है ना फिर आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने बिल्कुल उसको अपने एसओपीज के तहत जो है ना खुलवा दिया आपने? हाँ, एसओपीज के तहत उसको चालान किए थे, जो कमिश्नर कराची ने इंस्ट्रक्शन जारी किए थे। चालान हुए? जी, चालान के। कितने हुए? 5,000 रुपये पर होटल। 5,000 रुपये। तो आप लोगों ने आप कह लिया कि कुर्सियां बाहर नहीं रखेंगे? जी, वो तो सर इसके तो हम खुद खिलाफ है, कुर्सियों के हम खुद खिलाफ है। अच्छा, लेकिन एक मैकेनिज्म हो सर। तो खिलाफ है तो रखते क्यों हैं? सर देखें सर, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि वहां पे सिर्फ मेरी कुर्सियां नहीं पड़ी हुई है। मैं आपको एक चीज इंडिकेट करता हूं, आप मेन राशिद मेनोस रोड पे जाइए, वहां पे है इम्तियाज, उसके सामने 60 फीट उसको पार्किंग अलाउड है। रोड रश बहुत, वहाँ पे ट्रैफिक जाम है, जो हम कह रहे हैं कि हमारे जो है ना लोगों को पब्लिक है वो राशिद रोड पे अगर इम्तियाज है तो इम्तियाज तो बिल्कुल अंदर की तरफ है, तो और उसके सामने जो रोड है भाई, वो तो रोड जो है ना वो रोड के अंदर नहीं आ रहा है, वो पार्किंग एरिया है, वो बिल्डर का है। असल में सर नहीं आ रहा है, आप उसको तो एक मिनट उसके बराबर में एक छोटा सा होटल है 10 बाई 10 साइज का, बिल्कुल है, उसको सील कर दिया गया। क्यों? इंक्रोचमेंट। खैर नहीं, ये तो वकास साहब ने ही बात की और मेरे ख्याल में कि तो कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ ज्यादती भी हुई है, ये बात नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूँ। लेकिन देखें आपका मौकफ क्या है, आप मतलब ये कि आपको नुकसान कितना हुआ, कितने लोग आपके गिरफ्तार हुए, कोई छूटे नहीं छूटे, केस खत्म हुआ नहीं हुआ? सर गिरफ्तार तो बहुत कम हुए हैं मेरे ख्याल, मेरे हिसाब से 2 या 4 अफराद मेरे पास रिपोर्ट ये थी कि 2 या 4 अफराद गिरफ्तार हुए और कुछ फैसिलिटेटर यानी सहूलतकारों के खिलाफ भी FIR कटी है। फैसिलिटेटर तो सर कोर्ट जस्टिफाई करेगा कि कौन फैसिलिटेटर जो बिजली दे रहा है, जो बिजली का कनेक्शन दे रहा है, जो गैस की लाइन दे रहा है अपने घर से, कौन दे रहा है? दे आर फैसिलिटेटर। लेकिन वो उसको सहूलतकार कहेंगे ना, जो आपको गैस दे रहे हैं घर से निकाल के, जो बिजली का कुंडा दे रहे हैं। सर वो क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो क्यों कर रहे हैं? अच्छा खैर, सर बात तो बहुत सारी मुझे थोड़ा सा ब्रेक पे भी जाना है, उससे पहले छोटा सा एक पूछ लूँ मैं आपसे, ताकि आप जो अगर यहाँ आए तो अपना मुतमईन नज़र बयान करके जाएं। जल्दी से बताएं कि SOPs में क्या हुआ और कितने होटल खुल गए और अब आप लोगों की रिएक्शन क्या है, जल्दी से बता दें। सर SOPs तो हमारे हो गए, तो अभी तक जो है ना पब्लिक नहीं हुए, पब्लिश नहीं हुआ है, वो कल परसों में हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरे हमारे साथ सर कल कमिश्नर कराची के साथ जो मुलाकात हुआ है, सिवाय डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, जो उसने SOPs को फॉलो करते हुए कमिश्नर के इंस्ट्रक्शन को होटल खोल दिया। बाकी सारे जो DCs है वो अभी तक न फोन उठा रहे हैं, ना वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। मेरे पास भी नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं निकला अभी, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन सर वहां से हिदायत तो जारी हो गए कमिश्नर ऑफिस से। हम हमारे आप चले DC सेंट्रल जो है वो हमदर्द होंगे तो नहीं सर, वो एक कमिश्नर साहब ने कमेटी बनाई थी, उसके मेंबर मेरे हाथ टेलीफोन लाइन पे अभी होंगे DC ईस्ट इब्रार साहब। हाँ, उनसे ये इब्रार साहब कमेटी के मेंबर भी है। हाँ, इब्रार साहब से पूछूंगा, आप ये भी कोरंगी से होंगे मेरे पास, शायद मसूद भुट्टो साहब के DC के। हाँ, मसूद भुट्टो साहब के जो तर्जुमान है वो आपके AC शाह फैसल नेमतुल्लाह चाचा साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पांस किया, उसने कहा वो भी होंगे, कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब फोन पे होंगे वो, इंशाल्लाह उनसे भी मैं पूछूंगा। नाज़रीन, यहाँ पर गुफ्तगू के सिलसिला मज़ीद जारी रखेंगे और मज़ीद
हमारे जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं उनकी तजिया या उनके जो भी गुफ्तगू है उसको आश्कार जो भी होगी वो हम आपको लाइव पे दिखाते रहेंगे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूँगा मैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त में हम दोबारा हाजिर हैं। वफ़े में जाने से कबल हमारे 3 मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं, जिनमें के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के गुलबर्ग के जो है TMC के चेयरमैन नुसरतुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वकास अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं एपरा के, और इसके अलावा आगा सरदार मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ऑल सिंध होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के हैं, और गुफ्तगू से जारी रखेंगे। लेकिन पहले मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ईस्ट जनाब इब्रार अहमद साहब, हम उनसे गुफ्तगू करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थोड़ा सा आवाज़ कम आ रही है शहजाद के, इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो तजाज़ात का सिलसिला चल रहा है, तजाज़ात का सिलसिला आज भी मेरे पास जो कमिश्नर कराची की तरफ से इलामिया है उसके मुताबिक तो सिलसिला जारी है, और सिलसिला जारी है और ये इंडिया दिया गया कि जारी रहेगा। तो आप क्या कहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा या इसको अनकरीब ख़त्म कर दिया जाएगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप लोगों को जैसे कि पता है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है ये आपका जो मेन कराची है वो इसमें फॉल करता है, और हमारे जो मेन शहरा हैं उनके ऊपर जो है वो पब्लिक की भी बड़ी ग्रीवेंसेस थी, कंप्लेंट्स थी, और अदरवाइज इंतजामी तौर पे भी हमें काफ़ी सारी दुश्वारियां जो है वो फेस करनी पड़ रही थी इंक्रोचमेंट की वजह से, खास तौर पर जो ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं। तो उसके हवाले से तो हमारी ज़िले इंतजामिया की शुरू से कोशिश रहती है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, और अगर मैं वैसे ही आपको बता दूं पिछले 3 माह में तकरीबन 99 ऑपरेशन हम इनके ऊपर कर चुके हैं मुख्तलिफ एजेंसीज की मदद के थ्रू। लेकिन अब की बार हमने स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट रखी, क्योंकि पहले जब भी हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करते रहे हैं तो उससे इसकी रीअकरेंस या इसका दोबारा हो जाना जो है वो तय होता था और बार बार हो जाता था। तो इसको अरेस्ट करने के लिए, इसको दुरुस्त करने के लिए हमने इस मरतबा एक न्यू स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, जिसमें हम इनकी शॉप्स जो हैं वो या इनके रेस्टोरेंट्स या होटल जहाँ पे इनकी ग्रॉस वायलेशन होती है उनको हम कम्प्लीटली सील कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस एक्टिविटी को बहुत बड़े पैमाने पे लेके जाए। मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करूंगा यहाँ पे माजूद के साथ कि ऑपरेशन के दौरान अगर तजाज़ात की हो रही है तो आप उनका सामान मतलब कि फॉरफीट कर लें, जब्त कर लें, लेकिन सील करना मुनासिब है कि किसी के कारोबार को खराब करना? देखें, कारोबार तो हम चाहते हैं कि कारोबार अच्छा हो, बेहतर तरीके से हो, एहसन तरीके से हो, लेकिन कारोबार करने का हरगिज़ ये नहीं है कि आप वहाँ के जो एक फैसिलिटी है, पार्किंग की फैसिलिटी है, पैदल चलने वालों के लिए एक फैसिलिटी है, और गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए फैसिलिटी है, आप उसको इंक्रोच करके अपना कारोबार करें। ये जितने भी हमारे हजरात हैं इनकी एसोसिएशन के साथ, इनके साथ अलग से भी इनके साथ हमने बैठ के नशिस्त की है और इनको हमने इसके ऊपर रियलाइजेशन दिलाई। लेकिन जहाँ पे वायलेशन है, अभी देखें सबके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हुई है, जहाँ पे इंक्रोचमेंट ग्रॉस है वहाँ पे हमने कार्रवाई की है और उनको हमने सील किया है, और इसका हरगिज मतलब नहीं कि हम उनका कारोबार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन उनको डिसिप्लिन में लाने का मकसद है हमारा। कल कमिश्नर कराची की मीटिंग हो गई थी, एक एसओपीज तय हो गए थे। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो मेरे ख्याल है कि डीसी सेंट्रल ने जो है वो होटल्स को जो ओपन कर दिया, लेकिन हमारे होटल एंड रेस्टोरेंट के मतलब के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपके आगा सरदार, उनका कहना है कि बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट है मतलब के डिस्ट्रिक्ट हैं उनके यहाँ अभी तक जो है वो होटल नहीं खुले। वजूहत क्या है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली डायरेक्शंस तमाम अजला को दे दी गई हैं बशमूल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, लेकिन वो एसओपी के मुताबिक 2-3 रिक्वायरमेंट्स थी जो इनके एंड के ऊपर कंप्लीट होनी थी। मिसाल के तौर पे इन्होंने एफिडेविट जमा कराना था कि हम दोबारा इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने एक मखसूस किस्म का फाइन, हमने जितना यूनिट है या जितनी साइज इंक्रोचमेंट किए उसके हवाले से एक फाइन हमने फिक्स किया था जो टीएमसीज या केएमसीज ने कलेक्ट करना था, वो फाइन इन्होंने जमा कराना था। तो ये 2 रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करेंगे और असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, वो डी सील हो जाएगी। अब हमारे एंड के ऊपर कोई भी दिक्कत या डिले नहीं है, वो इनके एंड के ऊपर है। ये जब भी सबमिट करेंगे, आज मिसाल के तौर पे तकरीबन कोई 36 के करीब
यूनिट्स मेरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के में ओपन हो गए। बाकी ओपन इसलिए नहीं हो सके क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट या इनकी कमिटमेंट हमारे पास नहीं है। इनकी कमिटमेंट जैसी आएगी तो डी साहब मेरे साथ बैठे हुए आप सदर आगा कुछ पूछना चाह रहे थे, आप पूछें जल्दी से। जी सर, मैं ये अबरार साहब कल बैठे हुए थे कमेटी में। हाँ। ये एक सर मुझे ये बताया कि कल रात तकरीबन 9 बजे हमारी सारी कमेटी एंड हो गई थी वहाँ पे, जो कमिटमेंट एसओपीज वगैरह के हवाले से भी। फिर सर इतने बड़ी इंडस्ट्री को आप एसओपीज में ले आना, उसके लिए कम से कम कुछ टाइम तो चाहिए सर। और हमने बार बार ये तस्करा किया कि आप जो आपके ऑपरेशन चल रहा है आप उसको रुकवाएं ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट करा सके। जो एसओपीज है हमने 1 मिनट का मौका भी नहीं दिया है और वो सील पे सील करते जा रहा है। एसओपी अभी तो तय होगी ना, कल कमिश्नर राज्य का तय होगी ना। तो अब बात ये है कि अब तो डीसी साहब से मौजूद है, तो आप उनसे ये पूछ लेना कि भाई कि वो एसओपी जब तय हो गई हैं तो वो कब रीओपन कर रहे हैं। आपको एफिडेविट जमा कराना था, आप लोगों ने एफिडेविट जमा करा दिया? एफिडेविट हमने जमा करा दिया। वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है अबरार साहब को तो नहीं पता, वहाँ पे हम फेस करते हैं, हम जाते हैं सर। वहाँ पे हमें मुख्तलिफ किस्म में कुछ डिमांड्स भी किए जाते हैं और कुछ कहते हैं कि सर अब इस वक्त जो है ना ऑफिसर फील्ड पे है नहीं, मौजूद नहीं है। तो मतलब है एक प्रोलॉन्ग करना। जी डीसी साहब आप सुन रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे मैं बिल्कुल बात करना चाह रहा हूँ। अब जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। लेबर है वो इसी होटल में रहते हैं, मैंने कल बार बार इसका तस्करा किया और पिछले 10 से 12 दिन हमारे होटल सील। लेकिन होटल में बंदे का रिहाइश करना इलीगल है, मतलब दुकान के अंदर इलीगल। इस तरह तो बहुत सारी। 1 मिनट जी डीसी साहब। अच्छा, इसमें गुजारिश है कि ये जो सीलिंग की एक्टिविटी हुई है ये तकरीबन 2 हफ्तों पे मुहित है। 2 हफ्तों लगे इनको सील करने में। डी सील करने में 1 दिन के अंदर डी सील नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो नुमाइंदे बैठे हैं, हजरात बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चाय की शॉप्स जो हैं उनके नुमाइंदे बैठे हैं। ये पूरे जितनी भी आपकी शॉप्स हैं या जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है उन सब के नुमाइंदे नहीं, मेरे साथ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के भी बंदे बैठे हुए हैं, वकास अजीम साहब, वो भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, नहीं मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी मुझसे बात की है। जी जी। तो उसके हवाले से इनसे डिटेल में हमारी एसओपी तय हुई। आज एसओपी नोटिफाई हुई, आज ही हमने इनकी डी सील कर दी। मजीद भी जैसे जैसे आती जाएंगे उनको डी सील करते रहेंगे। लेकिन ऑपरेशन जो है एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है ये चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है, चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन है और शहर की रिक्वायरमेंट है। तो ये एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव चलती रहेगी, हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इब्रार साहब, आप मेरे साथ रहे और आपने जितनी भी हुई बातें। बात ये है कि देखिए बहुत सारी चीजें हम ऑन कैमरा नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये बात होता है कि हर्डल्स तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जी चेयरमैन साहब, इसमें वैसे एक बात है, नाराज ना हो तो मैं बोलूं कि तजाजात को कायम करने में टाउन का भी बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, टाउन तो देखें, टाउन का बहुत बड़ा हाथ। बिलाल साहब हम तो बात देखें, आपने जो बात की है बिलाल साहब, टाउन तो इस वक्त गुलबर्ग टाउन की मैं अपनी बात करूंगा। आप चालान देते हैं इनको? जी चालान, जी हमें कुर्सियां देते हैं, उसके बाद आप चालान चालान हम नहीं दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। गुलबर्ग टाउन जी हमारे टीएमसी का नहीं है, ये असल में इंक्रोचमेंट और जो लैंड है वो केएमसी डील करती है, वही चालान दे। गुलबर्ग टाउन अल्हम्दुलिल्लाह वाइट टाउन जो बाकायदा, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, इसको हम सिर्फ मशीनरी देते हैं और ये हमारी खूबी अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन की। और गुलबर्ग टाउन इस वक्त ये जितनी रोड्स की बता रहे हैं जहां ये इंक्रोचमेंट है, ड्राइव्स हुई अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन इस डेवलपमेंट के अंदर। मैं तो देखें अभी ये इंक्रोचमेंट तो बहुत छोटा, कराची के वाटरम क्लियर हो गया अभी वाटरम के, हाँ वाटरम हुसैनाबाद क्लियर हो गया। जी जी, हुसैनाबाद को उन्होंने क्लियर किया है जो भी है। और सर अभी मेरे साथ चलें, नहीं समझे नहीं तो जो ड्राइव्स हो रही हैं। 1 मिनट, उसके अलावा आप याफ्ताबाद 10 नंबर से डाकखाने तक आप साइड रोड पे मुझे जाके दिखा दें। लेकिन देखिए अभी आप तो ये सही इंक्रोचमेंट की इशू पे आप जाके दिखा दें तो एज अ टाउन चेयरमैन आप यकीन करें कि आप अगर साइड पे जाएं, आप मेन रोड उस पर से ना जाए, आप साइड से जाए कि डाकखाना की सिंधी होटल की तरफ जाना है, आप 10 नंबर से लेकर डाकखाना की चुरंगी तक पहुंच के दिखा दें आप मुझे दिन के टाइम पे। बिल्कुल, ये देखिए ये तो हुई रिस्पॉन्सिबल, ये तो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद सवालात और जवाबात जो हो रहे हैं उसमें तो खुद चीजें रोज़ा रोशन की तरह यहाँ हो गई कि कौन क्या कर रहा है और किस तरह हो रही है। तो देखें टाउन तो देखें एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास है म्यूनिसिपल सर्विसेज। हम जो बात अभी थोड़ी उन्होंने की है वकास ने कि इस वक्त स्टार्ट में जो बात हुई कि भाई टैक्सेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन अगर कोई टैक्सेस ट्रेड लाइसेंस में है या शॉप बोर्ड्स की हैं तो उसके रिजल्ट देखें आप कि इस वक्त गुलबर्ग टाउन जहां जहां ये मार्केट्स मौजूद हैं वहां हमारी रोशनियों की तनसीब देखें, वहां रोड कारपेटिंग देख लें, वहां की सफाई का निजाम देख लें। ये बहुत बड़ी बहस है, नहीं इसके लिए मुझे 6 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, फिर भी बहस नहीं। हम तो देखें, हम तो बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ये काम हम इस पे कर रहे हैं। मैं ये बात कह रहा था, अभी एक लफ्ज निकला, बात आई थी चालान के बारे में ना, कि सीटी का चालान जो है वो मिलता है। अच्छा, इसमें जहां तक चालान मिलता है यानी केएमसी डीएमसी इशू करता है ना। हाँ, देखिए नहीं हमारे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं इस पे एक बात वाज़ेह करना, हमारे यहाँ से चालान नहीं है। ये
शायद कोई बात भी ना करे इसके ऊपर, लेकिन सर ये जस्टिस साकिब निसार के ज़माने में जिस वक्त एम्प्रेस मार्केट वाला वाक़या हुआ था, लैंड यूटिलाइजेशन पे पाबंदी लग गई। इससे पहले चालान इशू हुआ करते थे, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अब जो वो हो रहे हैं वो किसकी जेब में जा रहे हैं अल्लाह जानता है। बात ये कि चले टीएमसी गुलबर्ग जो है वो जो दे रहे हैं वो नहीं कर रही है। नहीं अलम नहीं करी। हमने तो लेकिन अभी भी हो रहा है। तो वो जो दे रहा है वो उसी नियत से दे रहा है कि उसके वो ये चालान भी ले, वो भी इसकी जेब में, और जो वो दे इसलिए कि वो अगर भी ये दे, वो कुर्सियां टेबल चलेगा। रख रहे थे ना, अगर ये कुर्सियां टेबल रख रहे थे, हो सकता है कैमरे के सामने ये ना बोले, ये पुलिस को भी पैसे दे रहे थे सर ये तो फिर वो टाउन देखें, को वो भी तो पैसे दे फिर रहे बात थे। वही नहीं, ये तो टाउन को देखें, यहाँ टाउन पे आपको बात ये बताया वो तो भी जो है। बकिया जो बिलाल आप बता रहे हैं वो कौन बिलाल सिस्टम भाई, चला ये रहा है तो और सर, कौन दे रहा है आप पैसे, ये तो वो तो एक पैसे और उनसे मिनट पूछा जाए ना। नहीं, बिलाल आपने भाई, खुद ही एक-एक नाम करके ले बात आपने करें। खुद ही नाम ले दिया उन इदारों का, तो मैं हाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं, तो हमने तो अपने साफ वजाहत की कि कौन ले रहा है। हमारी तो हर चीज बोनाफाइड एंड सॉलिड है ना, हम तो किराया सारी चीजें टैक्सेस सब कुछ करने के बाद तो पैसे तो हम भी दे रहे होते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जी मेरे साथ अच्छा ये तो ये बात कि मेरे साथ लाइन बेचारे इस मामले में मेरे ख्याल है पहले बात करूं, मेरे साथ लाइन पे मौजूद है डीसी कोरंगी के तर्जुमान चाचड़ साहब हैं, उनसे बात कर ले फिर हम गुफ्तगू करेंगे। चाचड़ साहब इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद है, जनाब ये हैं नेमतुल्लाह चाचड़ साहब, ये तर्जुमान डीसी कोरंगी भी हैं और असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल टाउन भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जरा जोर से बोले सर, नेमत साहब आवाज कम आ रही है। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। देखें मेरे साथ जो है टीएमसी गुलबर्ग के चेयरमैन जनाब नसरुल्लाह साहब मौजूद हैं और वकास असीम साहब जो एपरा और पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, इसके अलावा सैयद सरवर आगा जो कि ऑल सिंध होटल एसोसिएशन के, तीनों हजरात के साथ मौजूद हैं। बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में तजावुज़ात के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें कहते हैं कि जनाब बहुत नाइंसाफियां हो रही हैं, जो बेगुनाह हैं उनको भी आप लोग पकड़ के उनकी तजावुज़ात को ख़त्म कर रहे हैं, दुकानें सील कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वजह थोड़ी करते चलूं कि हमने वो होटल्स या वो शॉप्स सील किए जिनकी तजावुज़ात थी और उनका सामान रोड्स पे था, और हमने 12 उनको ये इंटीमेट किया कि ये अद्दल लगाएं और ये जो आपके तजावुज़ात हैं ये खाली कर दें। जो लोग बार बार हमारे कहने के बावजूद, बार बार हमारी वार्निंग के बावजूद वो नहीं कर रहे थे, फिर हमने वो मजबूरन उनको सील किया है। ठीक है, लेकिन बात वो ये ना कि अब मैं अभी डीसी ईस्ट से भी बात कर रहा था, इब्रार साहब से भी यही बात हो रही थी कि भाई ये सील करने का क्या तरीकेकार है, आप उनका सामान जब्त कर लें, आप होटल और दुकानें क्यों सील कर रहे हैं, किसी का कारोबार क्यों खराब कर रहे हैं? साहब ऐसा है कि हम पहले इनके जो है सामान जब्त करते थे और डीएमसी उनको जो है फाइन लगा के उनको वापस कर देती थी, मगर वो उस बात से बाज नहीं आ रहे थे। फिर ये हमने मजबूरन जो है ये एक्शन किया, वो स्पेशली उन होटल्स पे, उन शॉप्स पे, जो चाय खानों पे जो बाज नहीं आ रहे थे और वो ट्रैफिक जाम के सबब बन रहे थे, और स्पेशली मेन रोड पे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितने रोड ट्रैफिक जाम हो जाती है और लोग परेशान होते हैं। लेकिन चाचड़ साहब बात ये नहीं है, बात ये है कि ये कोई एक दिन की कहानी तो नहीं है ना, ये कराची शहर में गुज़श्ता 35 से 40 साल से ये सिलसिला चल रहा है, तो ये अचानक क्या ख्याल आ गया, क्या कहीं से कोई खास हिदायत आई थी? देखें, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, ये स्पेशली कमिश्नर कराची साहब के तरफ से डायरेक्शन है कि ये जो ट्रैफिक जाम का इशू डे ब डे बढ़ रहा है और कम नहीं हो रहा, और लोगों को घंटों लग जाते हैं घर पहुंचने के लिए, तो उनकी देखा गया टूटी हुई सड़कें इसका जवाब नहीं है कि लोगों को दबा जाती है, सड़कें पे टूटी हुई नहीं है, इस टूटी हुई सड़कें, ये सड़क बंद, वो सड़क बंद, ये सड़क खुली हुई, उससे ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा है? बिल्कुल, वो भी हो सकता है, वो कर सकते हैं, मगर जो हमने देखा कि ये भी चीजें उनमें हैं, इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है। गवर्नमेंट को जो कंसर्न इदारा, आए दिन आपका डिग रोड का शाह फैसल का पुल टूट जाता है, आए दिन टूट जाता है डिग रोड का पुल, उससे ट्रैफिक जाम नहीं होता? ये तो वो बता सकते हैं जो उनको देखते हैं कि चल नहीं, मैंने एक मिसाल दी। जी आप अपनी बात जारी रखें। जी मैं कह रहा हूँ वो बता सकते हैं, मगर ये भी उसमें हिस्सा है। अगर हम ये कहें कि सड़कें टूटी हुई हैं तो वो भी ट्रैफिक जाम रहे और ये होटल वाले भी ट्रैफिक जाम करें, तो ऐसा तो बेहतर नहीं है ना। एक काम अगर हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ उसको एप्रिशिएट किया। चाचा साहब एक आखिरी सवाल है आपसे। जी वो फुटेज भी हम चला रहे हैं कि ये जो कुर्सियां तो छोड़ दें आप, कुर्सियां तो बात की कहानी, ये तख्त लगाते हैं और गाँव तकिया लगाते हैं आईलैंड पे, जो दरमियान में सड़क होती है उस पर लगाते हैं, फुटपाथ पे लगाते हैं, साइड पे लगाते हैं। कोई तो इजाजत देता होगा मेरे भाई, किसी की इजाजत से होता होगा ना। मैं बिलाल साहब, मैं आपसे ये कहता हूँ, जहाँ जहाँ पे हम गए हैं
अगर उनको टीएमसी की इजाजत है वो भी हम देखते हैं, मगर किसी के पास टीएमसी की भी इजाजत नहीं है। हमने वो शॉप, वो होटल्स सील किए हैं जिनके पास टीएमसी की भी इजाजत नहीं है। अगर लेट नाइट सेटिंग की किसी के पास इजाजत होती है वो हम पहले देखते हैं, क्योंकि वो भी उनका अख्तियार है टीएमसी का। अगर वो करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे ऐसा हो किसी के पास है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं टीएमसी को कि ये इनका कैंसिल किया जाए, क्योंकि इससे जो है रोड की। अच्छा चले, कल एसओपी तय हो गए, कमिश्नर कराची का कल एसओपी तय हो गए, तो आपने होटल खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी? अभी कोरेंगी में होटल खुल गए? सर अभी तक हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं मौसूल हुई खोलने के लिए, अभी तक मुझे नहीं हुई। नियामतुल्लाह चाचर साहब के साथ मैं सुबह दोपहर 2 बजे से राब्ते में हूँ। मैंने कहा सर आप फर्दर आगे जो है ना बात कर ले। मैंने डीसी था साहब को बात की है, उन्होंने कहा आप बंदे भेज दें, हमने डायरेक्टिव्स भेज दिए, लेकिन अभी तक हमारे बंदे वहाँ रोडों पे बैठे हुए इनके ऑफिस जी सुन रहे हैं चाचर साहब? जी बिलाल साहब, मैंने इनसे बात हुई और मैं जो है 10 बजे तक ऑफिस में था कि मुझे डायरेक्शन आ जाएंगी कहने पे। मैंने कहा कि मैं आपके लिए वेट करता हूं बिल्कुल। और जैसे सेंट्रल में और ईस्ट में खुल गए? मुझे बिलाल साहब अभी तक डायरेक्शन नहीं मिले, क्योंकि मुझे डीसी साहब देंगे। हाँ। तो डीसी साहब जैसे ही देंगे, क्योंकि मैं उनका सबऑर्डिनेट हूँ। चले डीसी साहब को एक मैसेज तो कन्वे कर देना कि लोग जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं इसलिए कि सेंट्रल में और ईस्ट में खुल गई हैं और साउथ में भी खुल गई हैं। जी मैं बिल्कुल डीसी साहब से मालूम। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि एक बंदे थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया चाचर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने हमसे बात की और ये थे जनाब डीसी कोरेंगी के तर्जुमान थे जनाब नेमतुल्लाह चाचर साहब, जो गुफ्तगू कर रहे थे। बहरहाल चूंकि महदूद टाइम होता है, हम चाहते हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा वक्त मिल जाए। जी क्या कहें, लेकिन एक बात है, आप लोगों ने वायलेशन बहुत मचाई हुई थी। सर आप मेरी मौकफ सुनने, सुना दे, आप सुना वायलेशन सिर्फ आपको कुर्सियों की मद में नजर आ रहा है, कुर्सियों में नहीं, तखत डाले हुए हैं, तखत की नजर में आ रहा है। चलो मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ कि तखत, लेकिन सर मुझे आप एक बात बताएं कि आप ट्रैफिक जाम की बात आप कर रहे हैं, कोई एक रोड मुझे चलने के काबिल भी बता दें, ये एक मामला है। दूसरी बात आप मुझे ये बताएं, जैसे वकास अजीम साहब ने कहा था कि ट्रेसिबिलिटी, हमें किसी चीज का कोई पता नहीं कि क्या सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है। इसके लिए क्या आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास अथॉरिटीज नहीं है, क्या डिपार्टमेंट नहीं है? आप लोग पैसे देते हो, आप टाउन को पैसे, बंदों को पैसे देते हो, आप पुलिस को पैसे देते हो, दूसरों को पैसे देते हो, उसके बाद वो फैसिलिटेट हो जाता है। तो देखो इंसान का फितरत है दुनिया में, जहाँ पे ये चलते हैं, ये कौन मना करेगा? मैं करूंगा सर, ये एक इंसानी। ये बात वैसे उन्होंने ईमानदारी की बात सही बात कही है कि अगर एक फैसिलिटी है तो उस फैसिलिटी का वेल तो करेंगे। सर आप अमेरिका का इकोनॉमी उठा ले। चले, अब आप ये बताइए कि आप लोग सारी रात जो होटल, आप लोग सारी रात होटल खोलते हो? मेरे एक बात सुनो, एक टाइम लगाओ ना सर। एक इंक्रोचमेंट की बात पे मैं आता हूँ आपसे। आपके एक सोसाइटी है, वहाँ पे एक मास्टर प्लान बनता है, मास्टर प्लान में आपके आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, सारे टाउन एडमिनिस्ट्रेशन बैठे हुए होते हैं कि भाई हम इतने मकाना तामीर करते हैं और इसमें इतने एफएल टावर्स होंगे, इतने यहाँ पे जो है ना सोसाइटीज के अंदर 120 गज टाइम काम जल्दी बोले हैं, तो वहाँ पे आपने 120 गज के मकान पे ग्राउंड +4 आपने अलाउ कर दिया। आबादी पे आबादी आप ला रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपकी सीवरेज की लाइन है 200 बंदों की या 200 मकान की, आपने वहाँ पे आबाद कर दिया 1800 मकान। तो वहाँ पे हर बंदा गाड़ी भी रखेगा, मोटरसाइकिल भी रखेगा, और आपका रोड जो है मास्टर। आपकी लॉजिक सही नहीं है। आप मुझे बताओ, फुटपाथ पे आपने कब्जा कर लिया, जहां पर के मोटरसाइकिलें खड़ी होनी चाहिए वहां पर आपने कुर्सियां डाल दी, सर तो सवाल ये पैदा होता है कि ये गलत नहीं है। सर आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, बिला तफरीक करें, हम आपके साथ है, सबसे पहले हम ओबे करेंगे कानून। चले ठीक है, मेरे पास टाइम का थोड़ी सी शॉर्टेज है, मुझे चेयरमैन साहब से फिर मैं आगे चलूंगा। चेयरमैन साहब, आवाम को क्या पैगाम देंगे, इनको क्या पैगाम? जी बिल्कुल, मेरा ये पैगाम है, जो भी ये ड्राइव्स हैं, और मैं समझता हूँ इसको SOPs के मुताबिक हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, और मैंने पहले भी बात की कि रास्तों को कुशादा रखें, एक ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे। कोई भी कारोबार हो रहा है वो, जैसे आपने पूरी तमहीद बांधी शुरू में कि भाई माशी जो भी जिद्दोजहद है, जो भी उसको मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है, शहर कराची है, मैं समझता हूँ सब उसके लिए अलाउ है। लेकिन अगर कोई SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा, रास्तों को रोकेगा, जो कुछ सूरत हाल इस वक्त शहर कराची की बनी है, मैंने इब्तिदा में कहा है, कराची के लोग अब और नहीं बियर कर सकते। कराची के लोग टैक्स देते हैं, कराची के लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। तो मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसलिए, और अगर कोई इनके साथ ज्यादती है, जैसे वकास ने कहा, उसमें कोई ज्यादती, इंशाल्लाह हम साथ खड़े हैं, बिल्कुल हम भी खड़े हैं, और बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह हम जमा इस्लामी और उसके मुंतखब नुमाइंदे इंशाल्लाह उनके साथ खड़े होंगे। जी वकास साहब, बहुत शुक्रिया नुसरत भाई। देखें, मैं तो बस हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मफ़हूम पेश करूंगा कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे में। अब बात ये कि हम जो भी काम करते हैं, हम रिस्क कमा रहे हैं, रिस्क के हलाल होना शर्त है। कोई भी आप एक ऐसा काम करेंगे, अच्छा इस पर मुफ्तियान कराम का फतवा मौजूद है
एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी ना हो, और वो खुसूसन किसी, यानी आपकी हो मैं ले लूं और आपसे माफ़ी मांग लूं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जगह है कि जो कि आपकी भी नहीं है, मुतअद्दिद लोगों की है। वो कहते हैं शामियाना भी सड़क पे ना लगाओ भाई, किस किस से माफ़ी मांगोगे आखिरत में। सही। तो बात ये कि आप उसको करते हो, ठीक है, आप इसलिए कर लेते हो क्योंकि बराबर वाले को इजाज़त मिली और उसके बराबर वाले को मिली और उसने अपना असर और रसूख और सिलसिला चला के उसको बढ़ाता चला जा रहा है। आप ये नहीं करोगे तो आप इस मैदान में पीछे रह जाओगे। तो असल जो जड़ है ना, जैसे आगा साहब भी कह रहे हैं बार बार, उस जड़ को तो आप पहले सीधा करें। अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो ये काम है ना बिलाल भाई, मैं आपको अब बताता हूँ, मैं जो यहाँ बात करने आया था, मैंने पहले इनसे बात कर ली तो वो मैंने बात नहीं की। बात ये देखें, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हम जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हैं, हमारा एक यूनिट के चलने की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। किराए 8 से 14 लाख रुपए एवरेज, उसके बाद फिर यूटिलिटी कॉस्ट कम से कम भी आप समझे 10 लाख बिजली, 8 लाख गैस, उसके बाद जो टैक्सेस और टैक्सेस हर तरह के टैक्सेस, फिर वेजेस, उसके बाद फिर सैलरीज और फिर फूड कॉस्ट, तो आप घर कुछ नहीं लेके जा रहे। अच्छा, जब आप ये सब कर रहे हैं तो सड़क पार जो आपके बैठा हुआ है मजे से, वो आजाद है ना, उसके ऊपर कोई सिंध रेवेन्यू बोर्ड आ रहा है, ना फूड लाइसेंस वाला आ रहा है, बिहार वाले आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, वो मजे से इस काम को कर रहा है। जी, आप क्या जवाब देंगे इसका? मैं वक़ार साहब की बात की तायद करता हूं कि ऑपरेशन हो तो बिला तफरीक हो। जैसा सामने वाला खुला है, दूसरे पे ऑपरेशन हो रहा है, तो ये एक नाइंसाफी भी है। आज से एक महीना पहले मैं एक रोड पे गया, मैं जल्दी जल्दी बता दूं आपको कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, वो भाईजान आए, उनका साहब अपनी गाड़ी इधर करो। मैंने क्यों, क्या लगा यहाँ कुर्सियां लगाएंगे हम, चाय की दुकान है। तो मैंने कहा ये तो गवर्नमेंट की सड़क है। कह रहा भाई तू हटाता है नहीं हटाता, मतलब बदतमीजी पे आ गया वो। बदतमीजी का मतलब कि इस हद तक है कि उसकी दुकान के सामने अगर आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, इसलिए कि उसने वहां कुर्सी लगानी है। नहीं तो मैं ये हमारे ब्लॉक 16 में मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ सर। आप देख लें कि हमारे बलूचिस्तान में लिटरेसी रेट बहुत कम है और वो बहुत माशी मसाइल के सामने, फिर आप इसको ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप इसको तासुब में ना लें कि कोई तासुब वाली बात नहीं है। मैं तासुब में नहीं, नाउजुबिल्लाह, तासुब की बात भी ना करें। इसमें बहुत सारे कौम के लोग फंसे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम कितने मिलियंस ऑफ लोगों को वो कर रहे हैं, इकोनॉमी चला रहे हैं, उसको रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें तो गवर्नमेंट ने कहीं पे नहीं पूछा है कि फैसिलिटेशन के लिए, उल्टा गला दबाने के लिए आते हैं, कभी फूड अथॉरिटी की शक्ल में, कभी सिंध रेवेन्यू बोर्ड के, कभी इंक्रोचमेंट की तरफ से। ये सिर्फ और सिर्फ होटल इंडस्ट्री को क्यों, आप इस होटल इंडस्ट्री को नहीं, मेरा ख्याल है सिंध फूड अथॉरिटी ने दूध की दुकान वालों को जितना उन्होंने सर, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, या ये रेस्टोरेंट वाले, ये रेस्टोरेंट कितने सील हुए हैं सर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूं ना, मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं। हाँ, मैंने कहा ये मत कहे कि आपके साथ जाती हुई, उस सारों के साथ जाती नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि होटल इंडस्ट्री को टाइम खत्म हो रहा है, आप ये कह दें कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो SOPs बनाई है आप उस पर अमल करेंगे आइंदा। बिल्कुल बिला तफरीक, बिला तफरीक, हाँ, बिला तफरीक ऑपरेशन होनी चाहिए। ये तो कर लेंगे, मैं भी कर लूंगा, ये करवा लेंगे। कोई ये भी तो मेक श्योर करे कि हुकूमत इस प्रोग्राम को लेके भी चलती रहेगी। अभी उन्होंने कह दिया, ये और आज मेरे पास आया हुआ था कमीशन की तरफ से, ये जारी रहेगा ना। ये हजरात और इवन जिन्होंने कहा जारी रहेगा, वो कल का होंगे, इनको भी नहीं पता, तो फिर खामखा की बात। लेकिन सर हमें तो टाइम इंप्लीमेंट कराने की जो कल बात हुई है, ये तो आज तक मेरे ख्याल में कम से कम SOPs के इम्प्लीमेंट के लिए कम से कम 48 to 72 आवर्स तो देना, 2-3 दिन के अंदर तो होगी सर। 10-12 हजार होटल आपसे 22 आवर्स में आप उसको इंप्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक है, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा वक्त चाहिए, मेरे ख्याल में 24 आवर्स में ये हो जाएगा। और जैसे बात हुई है तो आई थिंक सो कि जैसे सेंट्रल में खुल गया तो ईस्ट में भी मतलब खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन बहरहाल आप लोगों ने SOPs पे पूरी तरह अमल करना है, ये तो तय है ना? बिल्कुल तय है सर। ठीक है जी, ओके, पाकिस्तानी शहरी है, कानून को ओबे करते हैं। ठीक। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ लेकर आए, और एक मखसूस वक्त में जितनी गुफ्तगू हो सकती तो हमने कोई कोशिश की कि हमने तमाम लोगों को जो है उनके नुक्ता नज़र को जो है आप तक पहुंचाऊं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त की अल्लाह हाफ़िज़।